बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर से। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी हमारे साथ मौजूद हैं। नदवी साहब, जिस तरीके से भारत ने मिसाइलें दागी आतंकवादियों के ठिकानों पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग खुद एक मसला होती है। ये अफसोसनाक बात है, मगर किन्हीं परिस्थितियों, मजबूरियों की बिना पर ये कदम उठाए जाते हैं। और चूंकि हमें इतना वक्त लगा कदम उठाने में, उसका रीज़न भी ये होगा, मैं समझता हूँ, कि पाकिस्तान हमारे देश का एक हिस्सा था और वो दूसरों की, गैरों की साजिशों का शिकार होकर एक धड़ा मुल्क का अलहदा किया गया, मुल्क से एक अलग देश बनाया गया और वो देश आज तक फल फूल नहीं सका। वहाँ की आवाम, जो भारत की आवाम थी, दरअसल वो आज भी बहुत से मसाइल का शिकार हैं। वहाँ न डेमोक्रेसी है, वहाँ किसी की जान माल आबरू महफूज नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि 1947 में जो गलतियाँ हुई थी दूसरों के बहकावे में आकर, या जिन लोगों ने भी ये कदम उठाए थे, उन पर दोबारा गौर किया जाए। और चूंकि भारत का ही हिस्सा, भारत की सरहदें वहाँ से थी और तहजीबी कल्चरली सब लोग मिले हुए हैं और उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि हम दोबारा साथ ना चल सकते हों। इसलिए कि वहाँ पर जिस तरह से वहाँ की फौज, आर्मी पब्लिक पर जुल्म करती है और अपने आप को इक़्तिदार में रहने के लिए वो किस तरह से वहाँ के जो भारतीय शहरी, मैं कहूँगा उन्हें पुराने भारतीय शहरी, आखिर वो उनका अपने हमारे घर से अलहदा हुए, जैसे एक परिवार में से किसी भाई को अलहदा कर दिया जाता है, फिर अगर वो किसी मुसीबत में पड़ता है या घर नहीं चला पाता तो ये होता है कि वो अपने पुराने माँ बाप के घर वापस आ जाए, तो वेलकम है उसका। मतलब आप वेलकम की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो मिसाइलें दागी, सही या गलत? नहीं, ये तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, ना चाहते हुए करना पड़ा। इसलिए कि जिस तरह से वाकयात मुसलसल पेश आ रहे थे और मासूमों की जानें जा रही थी, तो ये चीज़ें हुई। और ख़ुद वहाँ की अब स्थिति इस लायक नहीं है कि वो बहुत दिन तक स्टेबल रह सकें, इसलिए उन्हें चाहिए सब लोग मिलजुल कर के अपने पुराने घर वापस आएं, ताकि एक बहुत बड़ा देश बनेगा भारत और ज्यादा पुरानी। आप कह रहे मिलजुल के वापस देश आए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं अगर भारत रुक जाता है तो। नहीं, भारत को ये प्रस्ताव भेजना चाहिए कि हम जंग नहीं चाह रहे, आप खुद ही स्वयं खुद से 1947 की हालत में, आजादी से पहले की जो हालत थी, जो पूरा भारत देश एक था, उस सूरत हाल पर गौर करने के लिए उनको टाइम भी देना चाहिए। लेकिन नदवी साहब, भारत तो शांत था ना? अगर 22 अप्रैल को ना होता और पाकिस्तान इस तरीके से आतंकी हमले ना करता तो शायद भारत इस तरीके से मिसाइलें भी नहीं दागता उनके ऊपर। नहीं, बिल्कुल। ये तो जो ट्रेजेडी हुई है, ये इस ट्रेजेडी से पहले दूसरी ट्रेजेडी हुई है, तो इसलिए अब इसका परमानेंट हल यही है। देखिए, हम कुछ साफ बात कहने वाले लोग हैं, समझौता, और समझौता इसी पर होना चाहिए कि जो एक गलती हुई थी, ठीक है, हो गई थी। अब दीवारें बर्लिन भी गिर जाती है, साउथ और नॉर्थ जर्मन एक हो सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान एक क्यों नहीं हो सकता? मतलब आप पाकिस्तान को भारत में लाने की बात करें या फिर पाकिस्तान ही ना रहे, वहां पर भी भारत ही चला जाए? नहीं, देखिए, भारत सबका, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक, ईरान तक भारत हिंदुस्तान कहलाता है, तो वो उसमें अलहदगी का कोई मसला ही नहीं है। वो हम उन्हें अलहदा कब मान रहे हैं? हम तो पहले भी थे, आगे भी हो जाएंगे। वो कुछ पहल तो करें। कौन? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह तो रहे हैं। तो अब हमारी गवर्नमेंट से जो है दरखास्त है कि गुफ्तगू पर भी जोर दिया जाए और एक प्रस्ताव भेज दिया जाए कि 1947 के जो गलतियां हम सब लोगों ने उस वक्त हुई थी, चूंकि अंग्रेज थे उस वक्त, उस दबाव में की या जिन लोगों ने भी की, उनको सुधारने का, उन पर गौर करने का एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए
और उसको बात को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं राशिद अल्वी, उनका कहना है कि क्या चुन चुन के लोगों को चिन्हित करके हमला किया जा रहा? नहीं, देखिए, वो उन्होंने कहा होगा किसी, क्या कहते हैं, बहरहाल इसका हम तो एक मुस्तकिल हल यही देखते हैं कि आपस में एक दूसरे से बातचीत करके इस मसले को हल किया जाए और दोबारा से जो भारत की पुरानी सरहदें हैं, भारत को उन सरहदों पर वापस लाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते हैं कि बातचीत करके इसका हल निकाला जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।